हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं प्रदीप और आप देख रहे हैं पीके भाई। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने जो है गणित का कक्षा 4 का लेसन प्लान डाला था, तो आज भी हमारा लेसन प्लान जो है कक्षा 4 से ही है। लेकिन आज हमारा जो है लेसन प्लान वो सामाजिक विज्ञान विषय से है। तो हमारा प्रकरण आज का है हमारे राष्ट्रीय पर्व। तो इसमें देखिए आप, सामान्य उद्देश्य समाज विज्ञान का वही रहेगा, यानी पूर्ववत हो गया। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग आती है विशिष्ट उद्देश्य। इसमें राष्ट्रीय पर्व के विषय में बच्चे जान सकेंगे, पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है बच्चों में राष्ट्र के प्रति भक्ति भावना उत्पन्न होगी, ये दूसरा पॉइंट हमारा है। और तीसरा पॉइंट है छात्र राष्ट्र की उन्नति के लिए अग्रसर होंगे। ये हमारा विशिष्ट पॉइंट के अंतर्गत, विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत 3 पॉइंट हो गए। उसके बाद हमारी अगली हेडिंग आती है शिक्षण विधि। इसमें क्या, प्रश्नोत्तर विधि, अस्पष्टीकरण विधि। तो अब हमारी अगली हेडिंग आती है सहायक सामग्री। इसमें क्या आपको लेना है सहायक सामग्री के रूप में, घड़ी के द्वारा समय देखकर 52 सेकेंड में राष्ट्रगान कराया गया तथा तिरंगे का चित्र। यानी आप सहायक सामग्री के रूप में तिरंगे का चित्र ले सकते हैं। उसके बाद ये पूर्व ज्ञान क्या है, बच्चे त्योहारों के संबंध में सामान्य जानकारी रखते हैं, ये हमारा पूर्व ज्ञान हो जाएगा। उसके बाद हमारा आएगा प्रस्तावना के प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में चलिए देखते हैं क्या है। प्रस्तावना प्रश्न के अंतर्गत ये हमारा पहला प्रश्न है छात्राध्यापक कथन या छात्र कथन होगा। झंडे से तोपा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहला इसमें प्रश्न है, बच्चों आप राम रावण युद्ध से संबंधित कौन सा त्यौहार जानते हैं। तो यहाँ छात्र कथन में हो जाएगा दशहरा। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न इसमें देखिए है, होली, दीपावली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, बैसाखी, ये सब क्या हैं। बच्चे कहेंगे त्यौहार हैं। तो उसके बाद तीसरा प्रश्न इसमें आ रहा है, 2 अक्टूबर को किसका जन्मदिन मनाया जाता है। बच्चे कहेंगे गांधी जी का। चौथा है, जब हम कोई त्यौहार राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं तो राष्ट्रीय त्यौहार तो मनाते हैं, तो यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, जब मैं इसको सही कर दे रहा हूँ। क्या है, जब कोई, यहाँ थोड़ी सी गलती है, मैं इसको सुधार कर दे रहा हूँ। जब हम कोई त्यौहार राष्ट्रीय स्तर पर मनाते हैं तो उसे हम किस प्रकार का त्यौहार कहते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा राष्ट्रीय त्यौहार या राष्ट्रीय पर्व हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पांचवा प्रश्न आ रहा है, राष्ट्रीय त्यौहार कौन कौन से हैं। तो यहाँ हमारा हो जा रहा है समस्यात्मक। तो अब यहाँ उद्देश्य कथन बोलेंगे, बच्चों आज हम हमारे राष्ट्रीय पर्व नामक पाठ का विस्तृत अध्ययन करेंगे, या कह सकते हैं बच्चों आज हम हमारे राष्ट्रीय पर्व के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद हमारा पाठ प्रस्तुतिकरण आ जाएगा। इसमें देखिए शिक्षण बिंदु है छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और श्याम पटकार। इसमें शिक्षण बिंदु में पहला 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस। तो इसमें देखिए क्वेश्चन 3 बने हैं। स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 15 अगस्त को। उसके बाद हमारा देश किस सन में आज़ाद हुआ, 1947 में। देश के वीरों ने हमें किनसे मुक्त कराया, अंग्रेज़ों से। आप श्याम पटकार इसका आसानी से कर सकते हैं कि हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है, ये हमारा हो गया। दूसरा कर सकते हैं हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ था। और तीसरा ब्लैक बोर्ड वर्क कर सकते हैं कि अंग्रेज़ों, देश के वीरों ने हमारा देश जो है अंग्रेज़ों से आज़ाद कराया। तो उसके बाद स्पष्टीकरण करेंगे इन सारे प्रश्नों का। कई वर्षों तक हमारे देश में अंग्रेज़ों का राज था। हमारे देश के क्रांतिकारियों ने संघर्ष करके विदेशी शासन से देश को मुक्त किया। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, इसीलिए प्रत्येक वर्ष बड़ी धूमधाम से 15 अगस्त को हम इसे मनाते हैं। उसके बाद हमारा दूसरा जो है राष्ट्रीय पर्व आ रहा है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती। अब इसके अंतर्गत क्वेश्चन बने, गांधी जी का पूरा नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। उसके बाद गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को। गांधी जी और कौन किन किन नामों से जाने जाते हैं, बापू, राष्ट्रपिता, महात्मा। तो ये आप श्याम पटकार इसका कर सकते हैं कि गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। गांधी जी जयंती 2 अक्टूबर को मनाई जाती है और गांधी जी को बापू, राष्ट्रपिता और महात्मा नाम से जाना जाता है।
तो उसके बाद इसका स्पष्टीकरण आप कर देंगे। स्पष्टीकरण में है, गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनका जन्म 2 अक्टूबर सन 1869 में गुजरात में हुआ था। इन्होंने देश में विभिन्न जाति, धर्म, भाषा में बोलने वाले लोगों को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया। गांधी जी को लोग बापू, राष्ट्रपिता तथा महात्मा के नाम से पुकारते हैं। उसके बाद हमारा इसीलिए प्रत्येक वर्ष 2 अक्टूबर को धूमधाम से मनाया जाता है। उसके बाद हमारा ये तीसरा है, राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस। इसमें देखिए 2 प्रश्न हैं। पहला है, हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ, और दूसरा है 26 जनवरी को हम क्या मनाते हैं। तो ये इसके उत्तर हैं कि हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ। तो ये है उत्तर 26 जनवरी 1950 में। यानी आप यहाँ लिखेंगे श्याम पटकार में कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। उसके बाद 26 जनवरी को हम क्या कहते हैं, गणतंत्र दिवस। तो आप यहाँ लिखेंगे श्याम पटकार में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस कहते हैं। उसके बाद स्पष्टीकरण इसका भी है, स्वतंत्रता के बाद देश के विकास के लिए नियम कानून बनाए गए। 26 जनवरी सन 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, इसलिए हम प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी मनाते हैं। उसके बाद हमारा मौन वाचन बच्चों से करा सकते हैं। उसके बाद बोध के प्रश्न हमारे आ जाएंगे। बोध के 2 प्रश्न हैं। 1950 में हमारा देश क्या हुआ था, 1947 में हमारे देश को क्या मिली थी। तो उसके बाद गांधी पुनरावृत्ति के प्रश्न है, गांधी जी का पूरा नाम क्या है, और दूसरा है हमारे देश का संविधान कब लागू हुआ था। उसके बाद निरीक्षण कार्य है, वही हर लेसन प्लान में जो होता है। उसके बाद हमारा गृह कार्य है, पढ़ाए गए पाठ को फिर से पढ़कर आना है। तो आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मैं और भी लेसन प्लान आप लोगों के लिए लाते रहूं।